जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं सामान्य भूगोल से। ये भारत का भूगोल से संबंधित प्रश्न है जो 1 से 50 तक हम लोग पहला क्लास में देख चुके हैं। तो आइए आज देखते हैं 51 से आगे का प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो ये आंसर होगा लद्दाख। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, भारत की देशांतर स्थिति क्या है? ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 53, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? चलिए, ये यहाँ गलत दिया हुआ है, इसका राइट आंसर होगा 8। भारत में केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने हैं? 8, और राज्य जो हो गए वो 28 हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, किस देश के साथ न्यू मोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। क्वेश्चन नंबर 56, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किस राज्यों के बीच में स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब पर बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। 58 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दक्षिण अंडमान। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 सिस्टर्स इसको बोलते हैं, का भाग नहीं है। तो सिक्किम व पश्चिमी बंगाल। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी भाग। क्वेश्चन नंबर 61, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। क्या कहते हैं? भावर। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कच्छ का रण। कच्छ का रण यानी कि गुजरात राज्य में है। कहाँ है? गुजरात में है, याद रखिएगा, गुजरात। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। तो कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ का रण में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर यानी बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। और ये कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 65,
अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो ये मालवा का पठार है। क्वेश्चन नंबर 66, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के, सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, मेकान का पठार भारत के किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, छोटा नागपुर, इसका नाम है रांची का पठार। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से है? तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये अन्नाई मुडी चोटी है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा से किया गया है? तो ये ग्रीक भाषा से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो ये जम्बू द्वीप का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82 डिग्री 36 मिनट पूर्व देशांतर पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? बेरन एवं नारकोंडम। अगला है क्वेश्चन नंबर 76, हैदराबाद का जुड़वां नगर कौन सा है? ये होगा सिकंदराबाद। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, थार मरुभूमि कहाँ है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 78, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पहले कौन भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? ये राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो इंदिरा कौल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 87, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आदम का पुल। क्वेश्चन नंबर 88, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो ये अंटार्कटिका स्थित
भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? ये राइट आंसर होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो कुर्नूल थी। क्या थी? कुर्नूल। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या हो जाएगी? अमरावती। अमरावती याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 92 है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। क्या हो जाएगा? सैडल पीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? ये मालाबार तट कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा कर्नाटक में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। अगला है क्वेश्चन नंबर 97। अन्नाई मूडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। 2695 मीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये राइट आंसर होगा राजस्थान में। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। अरावली की पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? क्वेश्चन है अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो राइट आंसर होगा बनास नदी। क्वेश्चन नंबर 100 है कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो शंकोशी नदी। शंकोशी नदी है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो ये टिथिस नामक समुद्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 102। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। अपना देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। उसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है 103 नंबर। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर है? तो ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 104। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पतन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। क्वेश्चन नंबर 106। कोबाला पॉइंट कहाँ है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर मुंबई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। डूरंगड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी? 1896 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 108।
भारत के कितने देशों की सरहदें मिलती है? तो 7। क्वेश्चन नंबर 109, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो ये सूर्य ग्रहण होगा। जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगेगा? सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110, 180 डिग्री देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला है क्वेश्चन नंबर 111, लीप वर्ष में कितने वर्ष होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 366 दिन। और साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन। 365 दिन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटा दिन होता है? 21 जून बड़ा दिन, 21 जून को बड़ा दिन, 22 दिसंबर को छोटा दिन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 113, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात कब बराबर होते हैं? 21 मार्च को और 22 दिसंबर को। 21 मार्च को और 22 दिसंबर को दिन रात जो है बराबर होते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 114, ध्रुवों पर कितने माह के दिन व रात होते हैं? तो ये 6.6 माह, 6.6 माह, यानी कि 6 महीना 6 दिन, इसका मतलब हुआ 6 महीना 6 दिन हुआ। ठीक है, ध्रुवों पर कितने माह के दिन व रात होते हैं? 6 महीना 6 दिन। अगला है क्वेश्चन नंबर 115, जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 116, किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। क्वेश्चन नंबर 117, अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सूडान में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 118, साइलेंट वैली किस राज्य में है? केरल में है। क्वेश्चन नंबर 119, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। अगला प्रश्न है 120 नंबर, भारत के खोजकर्ता कौन थे? तो ये वास्को डिगामा। क्वेश्चन नंबर 121, भार, यहाँ लिख दिया है भार, यहाँ गलती लिख दिया है, भार नहीं होगा, थार होगा। थार क्या होगा? थार रेगिस्तान किस राज्य में है? तो राजस्थान में होगा। भार रेगिस्तान नहीं, थार रेगिस्तान किस राज्य में है? राजस्थान में है, वहाँ भार है, मिसप्रिंट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 122, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। कौन सा गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। क्वेश्चन नंबर 123 है, लीप वर्ष कितने दिन के होते हैं? क्वेश्चन रिपीट है, 366 दिन, 366 दिन का। और साधारण वर्ष होते हैं 365 दिन। क्वेश्चन नंबर 124 है, भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है? तो ये तो दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 125, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 126, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? अफ्रीका, यानी कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 127, भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के पास नैनी से। अगला है क्वेश्चन नंबर 128, भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट या ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु
क्वेश्चन नंबर 129, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये थे भारत का भूगोल से पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके टोटल 129 प्रश्न। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।